नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कुछ घंटों की लाइट बंद रहने के बाद किसी तरह से आज हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बारिश आंधी जिसमें पेड़ गिर रहे हैं हमारे शहर में, ये रिकॉर्डिंग पूरी करने की इजाज़त देगी हमको। एक बुरी खबर ये है कि भारत के विदेश सचिव, जिनको आपने पिछले हफ्ते भर से रोज़ाना ही देखा होगा टेलीविज़न पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए, जिनके नाम के बयान सरकार की तरफ से रोज आते हैं, वो भारत सरकार का पक्ष रखते हैं, अपने घर का पक्ष नहीं रखते हैं, अपने मन की बात नहीं कहते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि किस राजनीतिक पार्टी को जिताना है या किस ब्रांड का क्या सामान खाना है। वो भारत सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी रखते हैं जो सरकार उनको कहती है। और विदेश सचिव वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निजी सचिव भी रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी निजी सचिव रहे, अब विदेश सचिव हैं। दुनिया के कई देशों में वो राजदूत या उच्चायुक्त भी रहे, भारत के जानकार व्यक्ति हैं, धीर गंभीर भी हैं। कुछ एक लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए एकदम सांड की तरह नथुने फुलाने लगते हैं, आग उगलने लगते हैं ड्रैगन की तरह। ऐसा कुछ नहीं करते ये। एक तो विदेश सेवा में रहे हुए हैं तो वो जानते हैं कि शिष्टाचार के साथ कैसे बात करनी रहती है। तो विक्रम मिस्री ये रोज प्रेस ब्रीफिंग करते थे कई दिनों से। अभी हालत ये हुई है कि शनिवार की शाम को जब इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की आखिर में, तो इन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध विराम हो गया है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए हैं, किसी भी तरह के, न ज़मीन से, न पानी से, न हवाई जहाज से, कहीं से भी हमले नहीं होंगे, रोक दिए हैं। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बाहें फड़क रही थी, इरादे बाहों से भी ज़्यादा फड़क रहे थे। उनको लग रहा था, कुछ एक टीवी चैनलों के बतलाए हुए, उनको लग रहा था कि कराची तक फौज पहुंच गई है, रावलपिंडी तक पहुंच जाएगी, इस्लामाबाद में जाके हमको शाम को कुलचे खाना है, इस तरह का लग रहा था उनको। हुआ नहीं है वैसा कुछ। हुआ ये है कि दुनिया का भाई जो है, भाई समझते हैं ना, मुंबई के संदर्भ में भाई कहते थे किसको, तो दुनिया का भाई जो है आज एक वाशिंगटन में बैठा हुआ, उसने भारत और पाकिस्तान को जाने किस तरीके से, वो खुद क्या कहता है जरूरी नहीं है सच कहता हो, उसने इन दोनों को शांत कराया कि हमले बंद करो, युद्ध विराम करो। और हमले बंद हो गए, थोड़े बहुत छिटपुट चले, कुछ एक बंद हो गए। इसकी घोषणा बाहर की थी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने, और कुछ नहीं कहा था। विदेश सचिव का अपना फैसला नहीं रहता, ये तो प्रधानमंत्री के स्तर पे लिया गया फैसला रहता है। और विदेश सचिव के ऊपर विदेश मंत्री हैं जो खुद पहले विदेश सेवा में रह चुके हैं, प्रतिरक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, बहुत सारे लोग हैं, सेनाओं के प्रमुख हैं। विदेश सचिव कहीं कतार में गिनाते नहीं हैं, टॉप 10 में। गाली खाने के मामले में नंबर 1 हो गए, चूंकि वो चेहरा थे। जैसे कि कोई डाकिया लेके आया हो कि आपके फूफा जी गुजर गए और डाकिये को पीटना चालू कर दें कि बुरी खबर लेके आए हो, या डाकिया लेके आए कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसके मुंह पे जूठा पानी फेंक दे। ऐसा लोगों ने विक्रम मिस्री के ट्विटर अकाउंट पर इतनी गालियां लिखना चालू किया, इतनी गालियां लिखना चालू किया कि उन्होंने उसकी एक्सिस को प्रोटेक्टेड मोड में डाल दिया, यानी लोग उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। भारत के विदेश सचिव को अपना ट्विटर अकाउंट प्रोटेक्ट करना पड़ा क्योंकि इतनी ज़्यादा गालियां लोग लिख रहे थे। और मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत का महिला आयोग कह रहा है कि उनकी बेटी को धमकियां दी जा रही थी। कई लोगों ने लिखा है खबरों में कि बेटी को बलात्कार की धमकियां दी जा रही थी।
दिल्ली में बसे हुए बहुत सारे राजनयिकों का एक संगठन है इंडियन डिप्लोमेट्स का, उसने अफसोस जाहिर किया है इसके ऊपर। उसने कहा है कि किसी के परिवार पे इस तरह का हमला करना, और मेरा तो दूसरा कहना है कि किसी अफसर या किसी मंत्री के ऊपर ऐसा हमला करना जब उसके ऊपर बहुत सारे लोग बाकी हैं, बहुत सारे लोग बाकी हैं। और ये अफसर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है, प्रेस ब्रीफिंग में बड़े संतुलित भाषा में तथ्यों को सामने रख रहा है, उसको इस तरह की गालियां देना, उसके पीछे पड़ जाना। हजारों लोग गालियां बक रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ट्विटर पे जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग कह रहे हैं, भारत के कुछ पुराने रिटायर्ड डिप्लोमेट कह रहे हैं, कुछ पत्रकार कह रहे हैं, भारत के महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर बोल रही हैं, ऐसे लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मुझको कोई निजी शिकायत नहीं है, क्योंकि देश का विदेश सचिव जो है, खासकर ऐसे मौके पर, वो तो प्रधानमंत्री के सीधे जानकारी में है। हो सकता है प्रधानमंत्री से ब्रीफिंग मिलती हो कि आज प्रेस को क्या बताना है, और अगर उसको इस तरह की गालियां दी जा रही है। भूतपूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन ने कहा है कि ये बेहद शर्मनाक है, शालीनता की हर सीमा को पार करता है। विक्रम मिश्री एक समर्पित राजनयिक है, उन्होंने पेशेवर तरीके से और दृढ़ संकल्प के साथ भारत की सेवा की है, उनके अपमान का कोई आधार नहीं है। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जो गाली गलौज कर रहे हैं? कौन है ये लोग जिनको पाकिस्तान से इतनी नफरत है, वहाँ के मुसलमानों से इतनी नफरत है कि हिंदुस्तान के एक हिंदू विदेश सचिव को, मोदी सरकार के विदेश सचिव को इतनी गालियां बक रहे हैं, परिवार के लिए गालियां बक रहे हैं। और मैं बताऊं आपको, ये ट्रोल करने वाले, जो ट्रोल आर्मी कही जाती है, ट्रोल करने वाले लोग जो हैं नए नहीं हैं, ये बरसों से काम कर रहे हैं। कभी स्वरा भास्कर जैसी अभिनेत्री को, तो कभी किसी पत्रकार को, कभी टीवी जर्नलिस्ट को, या कभी कोई लोक गायिका है उसको गंदी गालियां बकने के लिए, बलात्कार की धमकी देने के लिए हजारों लोग बाहर निकल आते हैं, हजारों लोग। जैसा कहानी किस्से में हम सुनते हैं ना कि एक महिला के ऊपर बदचलनी की तोहमत लगाकर उसको चौराहे पर खड़ा कर दिया गया, आसपास के हर हाथ ने पत्थर उठा लिए उसको पत्थर मारने के लिए, और मार डाला पत्थरों से। कुछ उसी तरह का आजकल सोशल मीडिया पर होता है। जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये लोग बरसों से यही काम कर रहे हैं। आज मोदी सरकार के विदेश सचिव का इतना अपमान कर रहे हैं कि उसके परिवार की बेटी की फोटो पोस्ट कर रहे हैं, बलात्कार की धमकियां पोस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कह रही हैं। महिला आयोग कौन सा है? मेरा बनाया हुआ नहीं है, मोदी सरकार का बनाया हुआ है। मोदी सरकार के समय जितने कूटनीतिज्ञ रहे हुए हैं, राजनयिक रहे हुए हैं, वो कह रहे हैं इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूं। कई लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा, मैंने बीजेपी के कुछ लोगों से बात की, उसमें से कम एक ने मुझको ये कहा कि ये हो सकता है कांग्रेस की साजिश हो या पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों की साजिश हो, जो हिंदू नामों से ऐसे अकाउंट बनाकर और उस अकाउंट से ऐसी गालियां पोस्ट कर रहे हैं हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। तो मैंने कहा कि देश की सरकार तो आज मोदी जी के हाथ में है, बहुत कड़क प्रधानमंत्री हैं वो। मोदी सरकार ने देश के सैकड़ों अकाउंट बंद करवाए हैं, यूट्यूब चैनल बंद करवाए हैं, फेसबुक ट्विटर अकाउंट बंद करवाए हैं, वेबसाइटें बंद करवाई हैं, कई चीज़ें बंद करवाई हैं उन्होंने। तो अगर ऐसे लोग उनके विदेश सचिव को, उसके परिवार को बलात्कार की धमकी दे रहे हैं, तो केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? चाहे वो पाकिस्तान में बसे हुए हों, चाहे वो हिंदुस्तान में बसे हुए कांग्रेस पार्टी के हों, या मुस्लिम हों, या कोई और हों जो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ऐसे खाते बना रहे हैं।
हैरानी मुझको नहीं होगी। देश में जगह जगह पाकिस्तान के झंडे फहराए गए, पाकिस्तान के झंडे दीवार पे बनाए गए, जगह जगह कई हिंदू गिरफ्तार हुए हैं इसमें। तो मुझको हैरानी नहीं है, किसी धर्म को बदनाम करने के लिए दूसरे धर्म के लोग ऐसा कई बार करते हैं। उत्तर प्रदेश की घटना मुझको याद है, शहर याद नहीं है। वहां पर हिंदू संगठनों के लोगों ने गाय कटवा के मस्जिदों के सामने फेंकवा दी, एक मुस्लिम का आधार कार्ड वहां डलवा दिया। किस लिए? कि वहां का एक हिंदू थानेदार जो गुंडागर्दी में मदद नहीं करता था इनकी, उसका तबादला हो जाए, इसलिए दंगा करवा रहे थे उस इलाके में, थाना इलाके में हिंदू मुस्लिम का। तो योगी जी के हिंदू आईजी ने हिंदू एसपी के साथ मिलकर, हिंदू एडिशनल एसपी, हिंदू टीआई के साथ मिलकर इन हिंदू षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पेश किया। तो हो सकता है कि हिंदुओं का नाम लेकर कोई मुस्लिम ऐसा कर रहे हो, पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हो, कांग्रेसी ऐसा कर रहे हो, कोई भी कर सकते हैं। लेकिन ये पता लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? और किसी छोटे मोटे के साथ नहीं हो रहा है। ये किसी पार्टी के किसी मंडल अध्यक्ष, किसी पार्षद के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, छोटे मोटे पत्रकार के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ये हो रहा है भारत के विदेश सचिव के साथ। किस लिए हो रहा है? कि उसने शनिवार शाम को घोषणा की थी भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया। तो क्या करता विदेश सचिव? अपने बॉडीगार्ड का हथियार छीन के सरहद पे चले जाता पाकिस्तान से लड़ने के लिए, अगर मोदी सरकार ने तय किया है युद्ध विराम। तो अब किसको किस लिए गालियां बक रहे हो? किसके परिवार को गालियां बक रहे हो? क्या आपको नैतिक अधिकार है? मैं आपको बताता हूं इनको क्या नैतिक अधिकार है। पिछले कई बरस से ये यही काम कर रहे हैं और इनका बाल भी बांका नहीं होता। पिछले कई बरस से ये बलात्कार की धमकियां देते आ रहे हैं, इनका बाल भी बांका नहीं होता। इसलिए आज इनके हौसले आसमान पर हैं, ये शेर बन गए हैं, जिसको चाहे उसको नोच रहे हैं। मैं शेर से माफ़ी के साथ ये बात बोल रहा हूँ। शेर कभी किसी के बारे में अश्लील और हिंसक बातें पोस्ट नहीं करता। उसको जब भूख लगती है तो जो प्राणी उसके लिए कुदरत ने बनाए हैं खाने के लिए, आमतौर पे उन्हीं को खाता है, इंसान को भी नहीं खाता। लेकिन जिन लोगों को पिछले कुछ सालों में ये करने का मौका मिला है, लोगों की माँ बहन के खिलाफ बलात्कार की धमकियां पोस्ट करने का मौका मिला है, जो खुले छुट्टे घूम रहे हैं, जिनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, होंगे किसी पार्टी के, किसी धर्म के होंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। या तो भारत सरकार बता दे ये दूसरे देश में बसे हुए इन लोगों के अकाउंट हैं, तो भी भारत सरकार बंद कर सकती है। या तो भारत सरकार बता दे कि हिंदुस्तान में बसे हुए फला फला धर्म के लोग फला फला धर्म के नाम से झूठे अकाउंट बनाकर उस धर्म के ईश्वर की तस्वीरें डालकर और ये पोस्ट कर रहे हैं धमकियां, तो भी सरकार की जिम्मेदारी है उनको पकड़ना। अगर मोदी सरकार अपने ही विदेश सचिव के परिवार को मिल रही बलात्कार की धमकियों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मोदी सरकार की महिला आयोग की अध्यक्ष बोल रही हैं, विजया राहटकर, वो कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो किसकी जिम्मेदारी है ये? और क्यों इन लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है? मैं कहता हूं कि विदेश सचिव ने अकाउंट को बाहरी लोगों के लिए ही रोका होगा ना। सरकार की जांच एजेंसियों के लिए तो सारे अकाउंट खुले हुए हैं, देख लें जाके किसने किसने धमकी पोस्ट की है। किसको इतना शौक है बलात्कार का, तो उसको सजा दे दी जाए बलात्कार की, अगर इतना ही शौक है तो। किसी शरीफ इंसान को, किसी काबिल अफसर को आप कितना प्रताड़ित करोगे धर्म के नाम पर, पाकिस्तान से नफरत के नाम पर, युद्धोन्माद के नाम पर। मैं असहमत हो सकता हूं तौर तरीकों से कि ये युद्ध विराम कैसे हुआ, अलग बात है, मैंने आज संपादकीय लिखा है इसके ऊपर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मैं युद्ध विराम का तरफदार हूं, युद्ध विराम होना चाहिए। युद्ध को मैं कभी भी ठीक नहीं मानता। मेरा मानना है कि गोली के बजाय बोली से समस्या निपटनी चाहिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ के नक्सली हों, तेलंगाना के नक्सली हों, चाहे मणिपुर के उग्रवादी हों,
चाहे कश्मीर के कोई अलगाववादी हों, चाहे पाकिस्तान के लोग हों, जब तक बोली से आज क्या समझते हैं आप? पाकिस्तान के साथ जो 4 दिन जो चली लड़ाई, उसी में हिंदुस्तान के 150 लोग मर गए हैं, पाकिस्तान के भी मर गए हैं लोग, 150 लोग। तो ये आसान बात है? ये जिनकी मौत होती है वो जानते हैं कि कितना तकलीफदेह होता है। वरना आप शहरों में अपने घरों में महफूज बैठे हुए मोबाइल फ़ोन लेके जिसकी चाहे उसकी माँ बहन करते रहो। ये कौन सा तरीका है? ये क्यों इनको बर्दाश्त किया जा रहा है? मैंने तो जिनसे बात की उनको कहा कि कोई मेरे शहर के पत्रकार भी ऐसा कर रहे हों, मेरे ऑफिस के कोई लोग कर रहे हों, तो भी सरकार उनके खिलाफ टेक्निकल सबूत जुटा ले, उनको करे गिरफ्तार। किसको इतना हक होना चाहिए दूसरे की माँ बहन को धमकियां दे, बेटी को धमकियां दे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार ये क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं पकड़ रही है जिन लोगों ने धमकी दी है ऐसी। मेरा अभी भी मानना है हर प्रदेश से ऐसे 10-10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, ये गुंडागर्दी और हिंसा और ये अश्लीलता सब बंद हो जाएगी। ये इसलिए चल रही है, इसलिए इस स्तर पे पहुंच गई है कि हमने धर्मोन्माद को, युद्धोन्माद को, सांप्रदायिक नफरत को, हिंसा को इतना बढ़ावा दे दिया है कि इनके नाम पर आप जो चाहे वो धमकी पोस्ट कर सकते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आज मोदी सरकार के विदेश सचिव के खिलाफ आप इतनी गंदी बातें पोस्ट कर रहे हैं। आपको डर नहीं रह गया सरकार का? आपको सरकार की ताकत का अंदाज नहीं है कि वो इंटरनेट से डिलीट की गई एक एक चीज़ों को भी पकड़ सकती है? ये अलग बात है कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझको शर्मनाक लग रहा है। ये देश जो है मुझको धिक्कार के लायक लग रहा है कि अगर यहाँ पे हजारों लोग एक काबिल और अच्छे अफसर के परिवार को गालियां दे रहे हैं और बलात्कार की धमकियां दे रहे हैं, तो और किसी को शर्म हो ना हो, मुझको शर्म है इस देश का नागरिक रहने पर। चाहे जिसने किया हो, हिंदू ने किया हो, मुस्लिम ने किया हो, कांग्रेसी ने किया हो, भाजपाई ने किया हो, जिसने भी किया हो। मैं क्यों सर्टिफिकेट देने चलूं कि ये फलां नहीं कर सकते और फलाने कर सकते हैं? मुझको जब मालूम है कि सरकार के हाथ में जांच करने की क्षमता है, कानून है, औजार है, जांच करने की क्षमता है, और जिन प्लेटफॉर्म पे धमकियां पोस्ट की गई हैं उन प्लेटफॉर्म से जानकारी और सबूत लेने की ताकत है सरकार में। इस सिलसिले को अगर रोका नहीं गया तो आज तो विदेश सचिव हैं, इनके पक्ष में 100 लोग आ गए हैं, भूतपूर्व एम्बेसडर आ गए हैं कई जगहों के, राष्ट्रीय महिला आयोग आ गया है, मेरे जैसे लोग आ गए हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि किसी आम आदमी की बेटी को लेकर, बीवी को लेकर, बहन को लेकर ऐसी धमकियां दी जाए तो वो तो शर्म से और डिप्रेशन में खुदकुशी ही कर ले। क्यों इस देश में ऐसी इजाज़त मिल रही है? चाहे जो लोग हों, ये लोग, इनको गिरफ्तार करके जनता के सामने इनका हुलिया, इनका नाम पता, इनका पेशा, इनकी पार्टी, इनका चेहरा क्यों उजागर नहीं किया जाता? मैं तो देखता हूँ आधा किलो, 1 किलो गांजा, 10-20 कप सिरप की शीशी, 10 ग्राम अफीम ऐसा बेचने वाले लोग जो हैं, कोई मोटरसाइकिल आड़ी तिरछी चला रहा है उसको पकड़ के उसके हाथ में तख्ती पकड़ा के उसकी फ़ोटो जारी की जाती है, उसका नाम जारी किया जाता है। किसी के पास चाकू मिल जाता है तो उसकी फ़ोटो, नाम, बाप का नाम, पता जारी किया जाता है। जो लोग धमकियां दे रहे हैं बलात्कार की, इनका नाम उजागर क्यों नहीं कर रही है सरकार? आप सोच के देखिएगा, मुझको तो समझ नहीं पड़ रहा है। मुझको तो लग रहा है इस सरकार को 100, 200, 500 लोगों को गिरफ्तार करके एक मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि ये हिंसा और ये गंदगी खत्म हो हमारे समाज से। चाहे जो लोग ये कर रहे हों, कांग्रेसी कर रहे हों, कम्युनिस्ट कर रहे हों, समाजवादी कर रहे हों, ममता की पार्टी के लोग कर रहे हों, जो कर रहे हों इस काम को, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए और चलाना चाहिए मुकदमा कि बलात्कार की धमकी दे रहे थे, जाएं 1-1, 2-2 साल के लिए जेल। आप क्यों बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे लोगों को छूट देकर, इनको गिरफ्तार ना करके?
सरकार के हाथ में औजार हैं ऐसे हर ट्वीट के पीछे के लोगों को पकड़ने के। उन्होंने किस मोबाइल फ़ोन या किस लैपटॉप से पोस्ट किया है, कौन सा इंटरनेट इस्तेमाल किया है, उनकी लोकेशन क्या थी, ये सब चीज़ें हैं सरकार के पास। क्यों नहीं हो रही है गिरफ्तारी? मैं नहीं जानता हूँ। आप पूछिएगा, आपसे कोई लोग मिले तो, कि देश के विदेश सचिव के परिवार को ऐसी धमकी मिल रही है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर पाकिस्तान के ही लोग कर रहे हैं ये, हिंदुओं के नाम पे अकाउंट खोल के, तो सरकार बताए कि ये पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं ऐसा। बता दे कि इतने अकाउंट जो हैं लाहौर के मिले हैं, इतने रावलपिंडी के मिले हैं, इतने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के मिले हैं, बता दे। और नहीं तो जहां तक बस चलता है सरकार का, उन हिंदुस्तानियों को तो गिरफ्तार करना ही चाहिए। वरना मैं आपको बताऊं, विदेश सचिव के बाद अब बचते कौन हैं? इनके ऊपर के दर्जन भर लोग और होंगे। अगली बारी किसकी होगी? उनको चिंता हो ना हो, मुझको चिंता है, क्योंकि मैं इस देश में ऐसी हिंसा बढ़ाने के खिलाफ हूँ। पिछले वर्षों में बहुत बढ़ी है ये हिंसा, बहुत बढ़ी है। मैं इसका हिमायती नहीं हूँ, मैं इतना झेल भी नहीं पाता हूँ। तो मेरी मोदी सरकार से अपील है कि अपने विदेश सचिव से बात करें, उनके अकाउंट को देखें। उनके अकाउंट से मिटा भी दी है अगर धमकी किसी ने, तो एलन मस्क को कहे कि भाई एक्स में इस अकाउंट में शनिवार की शाम से लेके अभी तक जितनी धमकियां दी गई है उनकी जानकारी दो, मैटर दो। डिलीट कर दिया गया है, लेकिन दो। बड़ा आसान है, मैं कह रहा हूँ आपसे, बड़ा ही आसान है। एलन मस्क और उनकी पत्नी और बच्चों के साथ तो अभी प्रधानमंत्री अमेरिका में खेल के भी आए हैं। कानून नहीं रहता तो भी वो निकलवा देते, लेकिन भारत का तो बड़ा कड़ा आईटी एक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के विदेश सचिव के साथ इंसाफ हो। अगर ऐसे संकट के वक्त में, अगर ऐसे तनातनी के वक्त में विदेश सचिव के साथ इंसाफ नहीं होगा तो और किसके साथ होगा? सोच के देखिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ मुद्दा उठाया है तो आप इसके लिंक को अपने दोस्तों को भेजिएगा, कहिएगा वो भी इस बारे में सोचें। अगर उनके मन में कभी किसी को गाली देने की बात आती है तो ध्यान रखें कि ये जुर्म है। मैं नहीं जानता ये कौन मुजरिम है जो बचे हुए हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसे मुजरिम कभी भी गिरफ्तार हो जाते हैं कहीं भी। कभी ऐसा मत कीजिएगा, किसी को धमकी मत दीजिए, कभी हिंसा की बात मत कीजिए। ये जुर्म है इस देश में, और आपको मालूम है, ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। आपको ठीक लगे मेरी बात तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लिंक दोस्तों को भेजिएगा। चलते चलते एक छोटी सी नसीहत, अगर आप दोपहियों पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट भी नीचे से लगा कर रखिए। 4 बरस से ऊपर के हर व्यक्ति को, सिखों को छोड़कर हर व्यक्ति को हेलमेट लगाना कानून के हिसाब से ज़रूरी है। उसमें 500,000 रुपये का जुर्माना भी है। जिस दिन भी सरकार जुर्माना लगाने का साहस दिखा सकेगी उस दिन आपको हेलमेट के दाम से ज़्यादा जुर्माना 2 दिन में लग जाएगा बिना हेलमेट लगाए। हेलमेट लगा कर रखिए। आपके सामने चलने वाले लोग जब तंबाकू की पीक थूकते हैं ना, उसको भी हेलमेट रोक लेता है, हेलमेट के सामने का कांच रोक लेता है, नहीं तो आपके मुंह पे ही आते रहता है वो। बिना तंबाकू खाए भी आपको कैंसर हो सकता है उससे, इतना थूकते हैं लोग। तो बिना हेलमेट मत निकलिए। रोज मेरे प्रदेश में बिना हेलमेट लगाए लोग सड़कों पर मर रहे हैं, रोज। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि ना मरे। अगर आपकी खोपड़ी के भीतर एक दिमाग है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हेलमेट लगाइए। अगर इधर भीतर खाली है, इसका कोई आपके पास उपयोग नहीं है, तो आपके लिए मेरे पास कोई सलाह नहीं है। फिर मिलेंगे।